हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज का लेक्चर ऑब्जेक्टिव है, पढ़े लिया होगा, नहीं भी पढ़ा तो बता देता हूं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हम दोनों के लिए देखेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ये करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाओ, रे डायग्राम से डरने की जरूरत नहीं है। आज वो सारा डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मजेदार तरीके से करेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सबके लिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है भैया, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करना मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना। लाइट रे को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहला रूल हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, लिखते भी जाना साथ में, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट रूल नंबर 1। व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when a light ray comes parallel to principal axis, then after reflection from the mirror it goes from focus, वो फोकस से होके जाती है। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ये इसका कन्वर्जिंग नेचर भी शो हो रहा है, क्योंकि लाइट रे को उसने किस तरफ मोड़ दिया? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया। अगर तुम यहां से एक लाइट रे और ले आओ तो वो भी कहां से होके जाएगी? फोकस से। तो दोनों लाइट रे कहां पे टकरा गई? फोकस पे। मतलब एक्चुअली में कॉनकेव मिरर क्या कर क्या रहा है? जितनी भी लाइट रे आएंगी उन सबको कहां इकट्ठा कर देगा? जितनी भी पैरेलल आएंगी उन सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। यानी कि वो लाइट रे को इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग नेचर, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। तो पहला रूल क्या है? जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। यहीं पे बच्चा कई बार वो पूछ लेता है डिफाइन फोकस, डिफाइन फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फोकस को डिफाइन करो। अरे बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये कहना है कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चाहो तो लिख भी लो, व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डिफाइन फोकस फॉर कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट कट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट कट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन principal axis and reflected ray, that point of intersection between principal axis and reflected ray is known as focus of concave mirror। कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे इन प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जाती है, उस समय रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उस समय रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। कई बार पूछ लेता भैया फोकस को डिफाइन करो। अब फोकस की क्या डेफिनेशन है? यही है कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये पहला रूल भी हो गया कि अगर कोई पैरेलल आएगा तो कहां से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा रे बाबा। कहां से होके जाएगा? फोकस से। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल अभी कॉनकेव मिरर में ही चल रहे हैं। दूसरा रूल है, वेरी गुड, शाबाश सर। कई लोगों ने अपने मन में बोलना चालू कर दिया। जिन लोगों ने बोल दिया भगवान उनको सद्बुद्धि, जिन्होंने नहीं बोला भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना, जब कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो पैरेलल आती है वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। जो फोकस से होकर जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। रिवर्स चल रहा है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी? फोकस से। जब कोई लाइट रे फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा नियम, ये दूसरा नियम, ठीक है ना, दूसरा नियम। चलिए तीसरे पे आ जाओ, थर्ड वन पे आ जाओ। तीसरा नियम क्या कहता है? बनाते जा रहे हो ना ये सबके सब रे डायग्राम, रे डायग्राम के साथ साथ लिखते भी जा रहे हो ना, लिखते जाना भाई, कचरा मत करवा देना। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब उनका ये कहना है
यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इफ अ लाइट रे passes through center of curvature, if a light ray passes through center of curvature, then it will retrace its own path. It will retrace its own path. लिख लो, when a light ray passes through center of curvature, it will retrace its own path. Retrace its own path का मतलब होता है टकराने के बाद जैसी आई थी वैसी की वैसी वापस चली जाएगी। टकराने के बाद जैसी आई थी वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी। ये देखो, ये जैसी आई थी वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी। ये देखो, जैसी आई थी वैसी की वैसी वापस लौट गई। पिघलने का नहीं, कोई कितना ही आके मना ले, जैसी आई थी वैसी की वैसी लौट जाएगी। When a light ray passes through center of curvature, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो जैसी आती है टकराने के बाद वैसी की वैसी वापस लौट जाती है। It retraces its own path. क्लियर है? तीनों आपने लिख लिए। When a light ray passes through center of curvature, it will retrace its own path. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से एक बार तीनों लॉ रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी। अपन ने इसमें फोकस की डेफिनेशन भी पढ़ी कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाती है? फोकस से जाती है। यहां हमने फोकस की डेफिनेशन भी पढ़ी कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when a light ray comes parallel to principal axis, after reflection reflected ray cuts a point on the axis. Reflected ray cuts a point on the axis. That point of intersection between reflected ray and the axis, that point of intersection between reflected ray and the axis is known as focus of the concave mirror. ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि यदि कोई लाइट रे अलोंग द फोकस जाएगी, मतलब फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यदि कोई लाइट रे फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा वाला आपने क्या पढ़ा? तीसरा पढ़ा कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो जैसा जाती वैसा का वैसा वापस लौट आती है। When a light ray passes through center of curvature, it will retrace its own path. वो अपने रास्ते को फॉलो करते हुए वापस लौट आएगी। पढ़ लिया आपने ये, ठीक है ना। अब अगले मिरर की बारी आती है। अगला मिरर कौन सा है, जल्दी से बताओ। अगला मिरर कौन सा है? अगला मिरर अपना प्यारा यार मिरर तो सारे प्यारे हैं। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को बेटा डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि ये लाइट को फैलाता है, इकट्ठा नहीं करता। लाइट इस पर टकराएगी तो फैल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है ना। पहला रूल पढ़ते हैं इसमें, पहला रूल पढ़ते हैं और यहां पर भी फोकस को परिभाषित यानी कि डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे भी परिभाषित यानी कि डिफाइन करने की कोशिश करेंगे फोकस को। सॉरी, मैंने कॉनकेव बना दिया कॉन्वेक्स की बजाय। सॉरी, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है, ये उसका पोल। अब सीधा सा रूल है, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो भैया इसका तो नेचर है, ये तो डाइवर्ज करेगा, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे फ्रॉम डाइवर्ज कर दिया इसने। अब तुम कहोगे भैया यहां तो कहीं कट ही नहीं हो रहा। कट नहीं होता तो प्लेन मिरर में सीखा था, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? फोकस। When a light ray comes parallel to principal axis, when a light ray comes parallel to principal axis of a convex mirror, when a light ray comes parallel to principal axis of a convex mirror, then it seems that reflected rays are diverging out from behind the mirror. Then it seems that, ऐसा लगता है कि ये देखो इंसिडेंट रे को अगर हटा दें, इंसिडेंट रे अभी छुपा दी मैंने, तो ऐसा नहीं लग रहा ये रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे से डाइवर्ज हो रही है। ये रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे से डाइवर्ज हो रही है। देखो मैंने इंसिडेंट रे छुपा ली तो ऐसा लग रहा है ना ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे कहां से डाइवर्ज हो रही है? मिरर के पीछे से। तो हमारी डेफिनेशन तैयार हो गई कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, then it seems that
रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिरर के पीछे किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चाहो तो लिख लो कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, then after reflection it seems that, then after reflection it seems that ऐसा लगता है कि, then after reflection it seems that reflected rays are coming from behind the mirror, reflected rays are coming from behind the mirror, that point behind the mirror is known as focus of the mirror, that point behind the mirror is known as focus of the mirror। मतलब बात वही है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहां से डाइवर्ज आउट होते दिखेगी, वो कहां से डाइवर्ज आउट होते दिखेगी, फोकस से। यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉन्वेक्स मिरर में तो वो कहां से डाइवर्ज आउट होते दिखेगी, फोकस से डाइवर्ज आउट होते दिखेगी। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, फोकस से डाइवर्ज आउट होते दिखेगी। दूसरा रूल, अरे बहुत अच्छे से अपन पूरे पूरे रे डायग्राम बनाएंगे अभी, अगला लेक्चर जो आएगा ना रे डायग्राम का उसमें देखना, ठीक है ना। अब फिर फोकस, अगर अब उनका कहना है भैया कोई लाइट रे अलोंग द फोकस आ गई है, ऐसा रे डायग्राम आ गया, क्या करोगे? इफ अ लाइट रे कम्स अलोंग द फोकस, इफ अ इंसिडेंट रे कम्स अलोंग द फोकस, ये इंसिडेंट रे है IR, इफ इंसिडेंट रे कम्स अलोंग द फोकस, if incident ray comes along the focus of a convex mirror, if an incident ray comes along the focus of a convex mirror, then after reflection from the mirror it becomes parallel to principal axis, then after reflection from the mirror it becomes parallel to the principal axis। जो reflected ray है वो principal axis से parallel हो जाएगी, कॉन्केव जैसे ही चल रहा है, बस रे डायग्राम अलग है। if a light ray comes along the focus, if an incident ray comes along the focus, then after reflection from the convex mirror, then after reflection from the convex mirror the reflected ray is parallel to principal axis। यदि कोई इंसिडेंट रे along the focus आती है तो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा वही वाला, तीसरा अपना नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद वाला, सबसे आसान वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मुझे सबसे आसान लगता है, सबसे प्यारा नन्ना मुन्ना राही। कि अगर कोई लाइट रे अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है, अगर कोई लाइट रे अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है, इफ अ इंसिडेंट रे कम्स अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही कॉन्वेक्स मिरर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। व्हेन इंसिडेंट रे कम्स अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन इंसिडेंट रे कम्स अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, then after reflection reflected ray, then after reflection reflected ray retrace its own path। रिफ्लेक्टेड रे अपने खुद का रास्ता फॉलो करते हुए जैसी आई थी वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी। अगर कोई लाइट रे अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर आती है कॉन्वेक्स मिरर के, तो वो टकराने के बाद जैसी आई थी वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी। ये आपने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़े। आई होप क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ये रूल्स पढ़ लिए। अब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज बनाई जाती है, अलग अलग पॉइंट्स पे अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत मजा आने वाला है, न्यूमेरिकल का बेस तैयार हो जाएगा तुम्हारा। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।